नमस्कार बच्चों, सोशियोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड का मैं सेकंड पेपर का एक टॉपिक है सामाजिक संरचना, और इसमें हम विवाह के ऊपर चर्चा करेंगे। हम जैसा कि आपको पता है, जो सेकंड पेपर है सामाजिक मानवशास्त्र, इसमें हम आदिम समाज की सामाजिक संरचना एवं संगठन आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज मैं पहले आपको सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन का हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फिर इसके बाद हम आदिम सामाजिक संरचना एवं संगठन के आधार पर चर्चा करेंगे, और फिर हम अपने इस जो हमारा टॉपिक है इसको हम आगे बढ़ाते हुए विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे जो इस क्लास में हम सामाजिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने अपने आपको जो नोट्स दिए हैं, पीडीएफ भेजी है सामाजिक मानवशास्त्र, उसको भी आप एक बार पढ़ लेना। इसमें सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ, परिभाषाएं एवं इसकी प्रकृति, क्षेत्र आदि के बारे में बताया गया है। तो आपको पूरा पेपर सामाजिक मानवशास्त्र समझ आ जाएगा। तो हम अपना टॉपिक चालू करते हैं। सामाजिक संरचना। आदिम समाजों में सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन को समझने से पूर्व इन दोनों के अर्थ को समझना होगा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। अनेक प्रकार के सामाजिक संबंध मिलकर ही समाज को बनाते हैं। समाज में सभी सामाजिक संबंध समान महत्व के नहीं होते, और इसलिए किसी भी समाज के अध्ययन के लिए सभी संबंधों का अध्ययन नहीं किया जाता। जो संबंध स्थायी हैं वे ही अधिक महत्वपूर्ण हैं, और उन्हीं का अध्ययन किसी भी समाज को समझने के लिए आवश्यक है। जो संबंध बार बार दोहराए जाते हैं और स्थायी हैं वे ही सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, पति पत्नी तथा पिता पुत्र आदि द्वारा भी एक प्रकार का संबंध बार बार दोहराया जाता है, जो सामाजिक संरचना के अंग हैं। किसी भी सामाजिक संरचना की जब हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि उसका निर्माण अपेक्षाकृत स्थायी इकाइयों द्वारा हुआ है, और इन इकाइयों में परस्पर एक निश्चित प्रकार के संबंध हैं। ये संबंध भी कुछ नियमों द्वारा नियंत्रित व निर्देशित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम शरीर रचना की बात करते हैं तो पाते हैं कि इस संरचना का निर्माण विभिन्न अंगों से हुआ है, जिनमें परस्पर स्थायी संबंध हैं। यही बात सामाजिक संरचना में भी है। समाज की संस्थाएं, विभिन्न पद एवं भूमिकाएं आदि मिलकर समाज की संरचना करते हैं। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध एक निश्चित प्रकार से निर्मित व संचालित होते हैं, जो कि एक विशिष्ट प्रतिमान को प्रकट करते हैं। यही समाज की संरचना है। मजूमदार एवं मदान ने सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए लिखा है, पुनरावृत्तीय सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है। The relatively permanent aspects of repetitive social relation between person constitute social structure। इस परिभाषा में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि जो सामाजिक संबंध बार बार दोहराए जाते हैं और तुलनात्मक रूप में से स्थायी हैं, वे समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। सामाजिक संरचना में सामाजिक संगठन की चर्चा की जाती है। प्रत्येक समाज में कई छोटे छोटे सामाजिक समूह होते हैं, जो कि व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये समूह भिन्न भिन्न होते हुए भी परस्पर संबंधित हैं और समाज रूपी संगठन का निर्माण करते हैं। जैसे शरीर रूपी संगठन में शरीर के विभिन्न अंग अपना अपना प्रकार्य करते हुए शरीर संगठन को बनाए रखने में योग देते हैं, उसी प्रकार से समाज की संगठक इकाइयाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स,
भी समाज में अपना निर्धारित प्रकार्य करते हुए सामाजिक संगठन को बनाए रखने में सहायता देती है। संगठन गतिशीलता का परिचायक है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सामाजिक संगठन को परिभाषित करते हुए मजूमदार एवं मदान लिखते हैं, चयनशील व्यक्तियों द्वारा एक समय विशेष में संचालित सामाजिक संरचना को सामाजिक संगठन कहते हैं। द अपीयरेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एट अ पर्टिकुलर टाइम as it is being activated by the choice making person is social organization। वे सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन के भेद को स्पष्ट करने के लिए सामाजिक संरचना की तुलना शरीर रचना से एवं सामाजिक संगठन की तुलना शरीर क्रिया तथा रोगावस्था से करते हैं। पिडिंगटन सामाजिक संगठन व सामाजिक संरचना में भेद नहीं मानते। वे लिखते हैं, सामाजिक संगठन का अर्थ समाज का सामाजिक समूह में विभाजन जो कि संबंधित व्यक्तियों के बीच परंपरागत रूप से प्रमाणीकृत सामाजिक संबंधों पर आधारित होते हैं। पिडिंगटन की इस परिभाषा के अनुसार व्यक्तियों के बीच कई प्रकार के सामाजिक संबंध हो सकते हैं, लेकिन वे संबंध जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं मिलकर किसी न किसी प्रकार के समूह का निर्माण करते हैं और ये अनेक समूह की सामाजिक संगठन या संरचना की इकाइयां हैं। अब हम चर्चा करेंगे आदिम सामाजिक संरचना एवं संगठन के आधार पर, बेसिस ऑफ प्रिमिटिव सोशल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व के विभिन्न समाजों की संरचना एवं संगठन के निर्माण करने वाले आधारों में ऊपरी तौर पर पर्याप्त भिन्नता देखी जा सकती है, परंतु उनके मूल रूप में निहित भावनाओं से पर्याप्त समानता देखने को मिलेगी। सभ्य समाजों में परिवार, क्लब, व्यापारिक संगठन, धार्मिक संप्रदाय, राजनीतिक दल और राष्ट्र आदि अनेक सामाजिक समूह देखने को मिलते हैं जो समाज के संगठन का निर्माण करते हैं। इन संगठनों को हम ऐच्छिक और अनिवार्य सदस्यता के आधार पर एक दूसरे से पृथक कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में, जहाँ परिवार एवं राष्ट्र की सदस्यता अनिवार्य है, वहाँ राजनीतिक दल व क्लब की सदस्यता ऐच्छिक है। पिडिंगटन का मत है कि कुछ ऐसे सामाजिक समूह हैं जो सभी आदिम समाजों में पाए जाते हैं। यद्यपि विभिन्न समाजों में समूहों में भिन्नता देखी जा सकती है। प्रमुख सामाजिक समूह के निर्माण के आधार निम्नांकित हैं। नंबर 1 यौन, सेकंड आयु, थर्ड नातेदारी, चौथा है स्थानीयता, पांचवा सामाजिक परिस्थिति, छठा राजनीतिक शक्ति, सातवां व्यवसाय, आठवां जादुई धार्मिक प्रकार्य, नवां टोटमवाद तथा 10वां ऐच्छिक समितियां। इनमें से नातेदारी व स्थानीयता पर आधारित समूह आदिम समाजों में अधिक महत्वपूर्ण है। हर्स्कोविट्स ने आदिम सामाजिक संगठन में पाई जाने वाली संस्थाओं के 2 आधार माने हैं। प्रथम के अंतर्गत नातेदारी पर आधारित संस्थाएं आती हैं और द्वितीय के अंतर्गत वे संस्थाएं जो नातेदारी पर आधारित नहीं हैं। आदिम ही नहीं बल्कि आधुनिक समाजों की भी प्राथमिक इकाई परिवार मानी गई है। परिवार के बाद वंश, समूह, गोत्र, भ्रातृदल
तथा टोटम समूह आदिम समाजों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके अतिरिक्त इन लोगों में यौन भेद पर आधारित समूह, जादू टोने व धर्म से संबंधित समूह, गुप्त समितियां, परिस्थिति एवं भूमिका तथा वर्ग व्यवस्था पर आधारित समूह भी पाए जाते हैं। हम यहाँ आदिम समाज में परिवार, विवाह, नातेदारी आदि का उल्लेख कर यह देखने का प्रयास करेंगे कि आदिम समाजों में इनके स्वरूप, भेद एवं प्रकार क्या हैं और वे आधुनिक समाजों से क्या समानता एवं भिन्नता रखते हैं। मैं मेरी अगली क्लास में आदिम समाजों में विवाह के बारे में चर्चा करूंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अन्य बिंदुओं पर हम हमारी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।